हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज बेसिकली हम लोग जावास्क्रिप्ट में जो एरे होता है उसके बेसिकली और भी जो फंक्शंस हम लोग देखने वाले हैं। मतलब पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के एरे फंक्शन को देखा था, तो बट आज हम लोग कुछ और फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा एंड इन दोनों को करूंगा बंद। एंड यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा एरे अंडरस्कोर फंक्शन डॉट जेस। और यहाँ पे मैं एक बेसिकली एक एरे बनाऊंगा। मैं लिखूंगा लेट नेम इज इक्वल टू एंड यहाँ पे मैं एक एरे बनाऊंगा जिसमें मैं नेम लिखूंगा। तो मैं जैसे कुछ नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ नाम लिखूंगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अपना भी नाम लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कुछ और नाम जैसे कि ओके। तो मैंने क्या करा है कि यहाँ पे मैंने एक एरे को बेसिकली क्रिएट कर लिया है। तो आज का जो सबसे पहला फंक्शन होने वाला है वो फंक्शन होगा बेसिकली हमारा जो फंक्शन होगा आज का सबसे पहला फंक्शन, उसको मैं बोलूंगा वेरी 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 इजी फंक्शन, जो कि है हमारा कंसोल डॉट लॉग। मैं करूंगा नेम डॉट सॉर्ट। बेसिकली यहाँ पे मैं नेम ना रखूंगा, नेम अंडरस्कोर मैं ऐसा इसका नाम रखूंगा। मैं लिखूंगा पर्सन अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा पर्सन अंडरस्कोर नेम डॉट सॉर्ट। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेसिकली सॉर्ट करूंगा। तो अगर सॉर्ट आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉर्ट क्या करता है, एक कंपेयर फंक्शन लेता है। आप लोग यहाँ पे ठीक से देखना, सॉर्ट क्या करेगा, एक कंपेयर फंक्शन लेगा जिसमें ए भी एक स्ट्रिंग होगा, बी भी एक स्ट्रिंग होगा एंड ये रिटर्न एक नंबर करेगा एंड अनडिफाइंड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि sort an array in place. This method matures the array and return a reference of same array. फंक्शन यूज टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। तो कंपेयर फंक्शन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सॉर्ट क्या करेगा, बेसिकली अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेगा। यहाँ पे बस इतना आपको ध्यान पे रखना है। सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, आपको अल्फाबेटली सॉर्ट करके आपको ये दे देगा। और यहाँ पे कंपेयर फंक्शन एक होता है जो कि उसके बारे में बताऊंगा। पहले आपको मैं ये दिखा देता हूँ सॉर्ट फंक्शन के बारे में। मैं इसको सिंपली रन करूंगा। तो सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, आपको अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ से कोई ए से नाम रखूँ ना, ए से अगर मैं कोई नाम रखूँ जैसे कि अभिषेक, अभी रूप में रख देता हूँ। और कोई नाम सी से रखता हूँ तो या डी से दिल्ली रख देता हूँ। और सी से भी रख सकता हूँ मैं कलकत्ता, ठीक है। और मैं सिंपली भी रन करूंगा तो ये क्या होगा, अल्फाबेटिकली बेसिकली ये इसको सॉर्ट कर देगा। जैसे कि पहला क्या आएगा, पहला ए वाला आएगा, फिर बी वाला, बी नहीं है तो सी आएगा, सी के बाद डी होता है डी आएगा, फिर ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, उसके बाद मतलब अल्फाबेटिकली ये क्या करेगा, इसको सॉर्ट करेगा। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं सिंपली कंसोल लॉग करूँ अपना एरे को, पर्सन एरे मेरा है पर्सन नेम, और तो ये क्या करेगा, मेरे जो एरे है ना उसको भी चेंज कर देगा। आप लोग देखो मेरा एरे ही चेंज हो गया है। मतलब मैं इसको प्रिंट ना भी करूँ ना, यहाँ पे मैं प्रिंट ना करूँ तो मेरा एरे जो है वो चेंज हो गया है। मतलब ये मेरे जो रियल एरे है और एरे होता है उसी को ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा सॉर्ट फंक्शन में। तो ये मैंने यहाँ पे आपको बताया कंपेयर फंक्शन के बारे में। तो ये क्या करता है, कंपेयर फंक्शन लेता है। फंक्शन क्या करेगा बेसिकली, अगर आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो सॉर्ट ए कोमा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको कॉपी करूंगा और मैं अगर इसके अंदर ये लिख दूंगा तो क्या करेगा, अब ये डिसेंडिंग में करेगा। मैं सिंपली रन करूंगा तो ये देखो ये अब डिसेंडिंग में कर रहा है। पहले क्या आ रहा है, पहले एस से आ रहा है, फिर आर से आ रहा है, मोहन आ रहा है, मतलब कुछ ऐसे आ रहा है। या फिर मैं ऐसा समझ लो, मैं क्या करूँ, मैं एक एरे बनाऊंगा मार्क्स का। मैं लिखूंगा लेट मार्क्स इज इक्वल टू ऑफ वन एरे, जिसमें मैं कुछ नंबर दे दूंगा। यहाँ पे मैं जीरो हटाना पड़ेगा। मैं बेसिकली कुछ नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे। और अभी मैं सिर्फ ये लिखूँ ना, मैं इसको कमेंट आउट करूंगा, इसको मैं कमेंट आउट करूंगा। मैं सिंपली यहाँ पे ये लिखूँ कंसोल डॉट लॉग मार्क्स डॉट डॉट सॉर्ट। तो ये अभी जानते हो कैसे सॉर्ट करेगा, ये पहले वन से जो स्टार्ट हो रहा है उसको लेगा, फिर टू से जो स्टार्ट हो रहा है उसको लेगा। मैं सिंपली इसको रन करूंगा। हाँ तो ये देख रहे हो, पहले फोर वाला लिया,
पहले 4 मतलब 1 नहीं था, 2 नहीं था, 3 नहीं था, फिर 4 वाला लिया। फिर 5 से स्टार्ट होने वाला जितना भी है ना उसको लेगा, अल्फाबेटिकली करता है भाई ये, अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेगा। फिर 6 लिया, फिर 7 लिया, फिर 7 लिया। अगर मैं यही कंपेयर फंक्शन इसको दे दूं, मैं लिख दूं ए कॉमा बी ए माइनस बी, मैं कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूं, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली इसको फिर डिसेंडिंग में कर देगा। जैसे कि आप देख रहे हो, पहले 4 वाला लिया, फिर 5 वाला लिया, मतलब इसका थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हो कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर कंपेयर, अब डिसेंडिंग असेंडिंग करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे कंपेयर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और ये क्या करेगा, ये आपको जो आपका जो रियल एरे है उसको ये चेंज कर देगा। तो अगला फंक्शन जो कि हम लोग देखने वाले हैं वो है, मैं इसको क्या करूंगा, मैं नीचे लेते आऊंगा। और अगला फंक्शन में बात करने से पहले तब अगला फंक्शन जो हमारा होने वाला है वो सिंपली होगा हमारा रिवर्स फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा, रिवर्स करने के लिए मैं सिंपली कंसोल लॉग कर दूंगा पर्सन नेम डॉट रिवर्स। तो रिवर्स क्या करेगा, रिवर्स द एलिमेंट ऑफ एन इन प्लेस दिस मेथड मिच यू द एरे एंड रिटर्न्स अ रेफरेंस टू द सेम एरे। ये क्या करेगा, ये बेसिकली रिवर्स कर देगा हमारे एलिमेंट को जो भी एरे में होगा, एंड उस फंक्शन को क्या कर देगा, बेसिकली चेंज करके उसी एरे के सेम रेफरेंस को आपको रिटर्न करके देगा। अगर मैं सिंपली रिवर्स फंक्शन लिख दूं एंड यहाँ पे कंसोल लॉग कर दूं पर्सन नेम, अपना पर्सन नेम एरे को भी, तो ये बेसिकली जो हमारा एरे है उसको भी बेसिकली चेंज कर देगा। जैसे देख रहे हो, पहले लास्ट में कलकत्ता था ना, पहले आ गया, फिर सेकेंड लास्ट में दिल्ली था, बट ये फर्स्ट सेकेंड में दिल्ली आ गया। तो ये मेरा एरे को भी क्या कर देगा, एरे को भी चेंज कर देगा। तो ये बेसिकली रिवर्स फंक्शन था। अब इसके बाद जो हम लोग फंक्शन देखने वाले हैं वो है बेसिकली स्प्लाइस फंक्शन। स्प्लाइस फंक्शन, ठीक है। तो स्प्लाइस फंक्शन पे अब बात करते हैं। तो स्प्लाइस फंक्शन क्या होता है, अगर मैं लिखूं पर्सन नेम डॉट स्प्लाइस, और स्प्लाइस का मैं अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखो तो रिमूव एलिमेंट, सबसे पहले तो इसका क्या होता है, इसका सबसे पहले स्टार्ट होता है एंड डिलीटेड काउंट होता है, उसके बाद एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अगर इसका आर्ग्यूमेंट वगैरह देखोगे तो क्या होगा कि सबसे पहले तो एक एरे ऑफ स्ट्रिंग लेगा, या कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले स्प्लाइस करने के लिए आपको डॉट स्प्लाइस लगाना पड़ेगा, फिर आपको स्टार्ट देना पड़ेगा जो कि नंबर होगा, एंड डिलीटेड काउंट दोगे जो भी एक नंबर होगा। तो मैं स्लाइस कर दूंगा, जैसे मैं क्या चाहता हूँ, ये राम से लेके मोहन तक जो है ना वो स्प्लाइस हो जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1, मतलब राम का इंडेक्स क्या है, 1 है, एंड डिलीटेड काउंट मैं कहां तक करना चाहता हूँ, मोहन तक। तो मोहन का जो इंडेक्स क्या होगा, 1 0 1 2 3, तो मैं लिखूंगा 1,3। तो आपको देखो जो हमारा स्टार्ट होगा ना वो बेसिकली होगा, स्टार्ट जो होगा वो बेसिकली होगा कि इंक्लूडेड होगा, हाँ आपको 1 से करना है। अब 1 से आपको कितना डिलीट करना है, 1 से मेरे को क्या करना है, 1 से मेरे को 2 डिलीट करना है ना, मतलब राम और मोहन को मेरे को डिलीट करना है। तो डिलीटेड काउंट में 2 लिख दूंगा, मतलब हाँ भाई 1 से 2 डिलीट कर दो, और उसको डिलीट करने के बाद क्या करो, उसमें ये सब ऐड कर दो। तो राम को हटा के बेसिकली वहां पे कर दो, राम को हटा के मोनू कर दो, एंड राम को हटा के वहां पे समीर कर दो। यहाँ पे मैं कुछ और भी वैल्यू दे सकता हूँ, जैसे राम को हटा के क्या करो, साहिल कर दो। और अब सिंपली मैं कंसोल लॉग करूंगा पर्सन नेम को, और मैं अभी रन करूंगा ना, तो क्या होगा, ये राम और मोहन इसको हटा देगा। राम और मोहन को हटा के मैंने जो स्ट्रिंग दिया है उसको यहाँ पे वो क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो देख सकते हो आपने इसको राम और मोहन को हटा के ऐड कर दिया। तो इसका मतलब समझ गया ना कि इंडेक्स 1 से क्या करो, इंडेक्स 1 से 2 एलिमेंट हटाओ, और वो 2 एलिमेंट हटा के ये इसको क्या कर दो, इसको बेसिकली ऐड कर दो। ये कितना भी आप इसमें दे सकते हो, आप इसमें 2 4 6 8 जितना वैल्यू उतना बन चाहे उतना दे सकते हो। तो ये कुछ फंक्शन हो गया भाई। अब जो हम लोग फंक्शन देखने वाले हैं वो है स्लाइस फंक्शन। तो अभी आपने स्प्लाइस फंक्शन के बारे में देखा था, अब हम लोग देखने वाला है स्लाइस फंक्शन के बारे में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कंसोल लॉग करूंगा, मैं लिखूंगा पर्सन नेम डॉट स्लाइस, और स्लाइस क्या करता है आप देख सकते हो, रिटर्न अ कॉपी ऑफ अ सेक्शन ऑफ एन एरे फ्रॉम बोथ स्टार्ट एंड एंड। अ नेगेटिव इंडेक्स कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट an offset from the end of an array, for example -2 refer to the second last
the array and start the beginning index of a specified portion of the array. It is and define the slice begin and index 0. And the end index of a specified portion of the array, this is exclusive of the element at the index end if end is undefined if the slice length to the end of the array. तो ये बेसिकली स्लाइस फंक्शन क्या करता है, स्लाइस फंक्शन आपको जो एरे होता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा आपको ला के देगा, उसमें इसमें दो बेसिकली आप देख सकते हो डॉट स्लाइस में स्टार्ट है एंड एंड है। तो स्टार्ट एंड में क्या होगा, ये दोनों नंबर हो सकता है फिर अनडिफाइंड भी आप दे सकते हो। अगर मैं सिंपली स्लाइस कर दूं, मैं चाहता हूं इंडेक्स 2 से कहां तक स्लाइस करना, इंडेक्स 2 से मैं लास्ट तक स्लाइस करना चाहता हूं। तो इंडेक्स 2 मेरा कहां है, मोहन से मैं स्लाइस करना चाहता हूं अभिरूप तक। तो मैं लिख सकता हूं कि इंडेक्स मेरा 2 से 3 4 5 इंडेक्स तक, इंडेक्स 2 से क्या करो 5 इंडेक्स तक मुझे लाके दो, और मैं सिंपली भी रन करूंगा तो ये मेरे मुझे क्या लाके देगा, वो मुझे मोहन त्रिवंशवान किशन लाके दिया, बट अभिरूप नहीं लाके दिया, क्योंकि जो स्टार्ट होता है वो तो होता है स्टार्ट, मतलब ये स्टार्ट तो लेगा बट हमारा इंड को ये नहीं लेगा, मतलब इंड को क्या कर देगा, हटा देगा। तो यहाँ पे अगर मेरे को अभिरूप तक चाहिए तो मुझे 6 लिखना पड़ेगा, और मैं अभी रन करूंगा तो ये अभिरूप को ले आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा समझू मैं 6 यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ और मैं सिंपली रन कर देता हूँ, तो ये क्या होगा कि ये बेसिकली वहां से लेके लास्ट जो हमारा एरे होता है, एरे डॉट लेंथ, अगर मैंने सिर्फ ये लिखा है ना तो कुछ इसका मतलब ऐसा होता है, इसका मतलब होता है कुछ ऐसा, इसका मतलब होता है कुछ ऐसा कि ये इसका मतलब ऐसा होता है कि पर्सन अंडरस्कोर नेम डॉट स्लाइस, और मैंने 2 लिखा था तो इसका मतलब होता है कि 2 ARR डॉट लेंथ। तो ये लास्ट तक आपको यहाँ पे ये करके दे देगा। और अगर मैं बोलूँ तो क्या ये आपके जो एरे है उसको चेंज कर रहा है। अगर मैं लिखूँ कंसोल लॉग पर्सन नेम, तो जो आपका एरे है वो तो आपका पहले जैसा एरे था वैसा ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब आपके ये एरे को चेंज नहीं करता है। तो ये था यार आज के लिए कुछ फंक्शन जो कि मुझे आपको बताना था। देखो जावास्क्रिप्ट के एरे के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शन होते थे, एरे के भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अगर मैं क्या यार, मतलब कोई भी क्रिएटर आपको सारा का सारा एरे फंक्शन नहीं बताएगा, क्योंकि कोई कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि आपके कभी काम ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप बेसिकली कुछ फंक्शंस को खुद खोजो, डॉक्यूमेंटेशन से खोजो या कोई भी ब्लॉग वगैरह पढ़ के खोजो। तो आपको क्या करना, आप एक फंक्शन आपको खोजना है और फिर कमेंट आउट में उसके बारे में डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू एंड गुड बाय।